हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ज़बरदस्त किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसे देसी जुगाड़ जिनकी मदद से आप अपनी मुश्किल से मुश्किल कामों को भी बेहद ही आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ इन टिप्स की मदद से आप अपने ढेर सारे पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, फूल झाड़ू का इस्तेमाल तो घर पे हम सभी लोग करते हैं। सुबह शाम हमारे घर पे हम डेली झाड़ू लगाते हैं हमारे घर को साफ करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत हम इसको यूज़ करते हैं, सुबह शाम दोपहर हम इसको यूज़ करते हैं, जिसके कारण इसके जो बाल होते हैं ना वो निकल जाते हैं। क्योंकि इसको जो बांधा हुआ है ना दोस्तों, इसकी जो जड़ है ना वो ज़्यादा मजबूत नहीं होने की वजह से इसके जो फूल है यानी कि जो बाल है ना वो बहुत ही जल्दी निकलने लगते हैं। झाड़ू पे तार ज़रूर बंधी हुई रहती है, लेकिन वो लूज़ रहती है, जिसके कारण ही ये परेशानी होती है, जिसके कारण हमारा जो झाड़ू है वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको लेना है एक पॉलीथिन, जो कि हम सबके घर पे होती है। पॉलीथिन को ले लीजिए और टाइट इस तरीके से ना आप गांठ बांध दीजिए। अब केवल गांठ नहीं बांधना है, हमें इसे परमानेंट तरीके से फिक्स भी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आयरन, जो प्रेस हमारे घर पे होती है, बस वही मैंने यहाँ पर गर्म करके ले ली है। तो प्रेस को ना हम पॉलीथिन के ऊपर ना इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे, ताकि पॉलीथिन जो है वो अच्छे से चिपक जाएगी। क्योंकि हमारी प्रेस गर्म है, प्लास्टिक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से ये अच्छे से चिपक जाएगा झाड़ू के ऊपर। अब प्रेस गर्म होने की वजह से प्लास्टिक चिपक जाएगा और जो जड़ें हैं झाड़ू की वो भी फिक्स हो जाएंगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लास्टिक मेल्ट होके प्रेस गंदी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए, पॉलीथिन अच्छे से फिक्स होने की वजह से झाड़ू भी हमारा अब मजबूत हो चुका है। यानी कि अब इस झाड़ू का इस्तेमाल आप लंबे टाइम तक कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ले लिया है वैसलीन। वैसलीन का इस्तेमाल तो सर्दियों में हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको वैसलीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे कि जो वैसलीन है आपका और भी ज़्यादा असरदार बन जाएगा। अब वैसलीन के साथ आपको यहाँ पर लगेगा एलोवेरा जेल। किसी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल आप ले लीजिए। अब यहाँ पर ना एक साफ खाली डिब्बी मैंने ले ली है। अब लगभग 1 चम्मच के करीब आपको लेना है यहाँ पर वैसलीन, और 1 चम्मच के करीब आपको लेना है एलोवेरा जेल, और उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है एलोवेरा जेल। दोनों को ही आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब आपको इन दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। खूब अच्छी तरीके से आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों आपस में मिक्स हो जाए। अब ये देखिए दोस्तों, खूब अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो क्रीम है हमारी बन करके बिल्कुल हो गई है तैयार। अब सर्दियों में इस क्रीम को लेकर आप अपने हाथ पैरों पर लगा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसको लगाने के बाद आपको इससे ज़्यादा सॉफ्ट आपको अपने हाथ पैर कभी भी नहीं लगे होंगे, जितना कि इस क्रीम को लगाने के बाद लगेंगे। उसी तरीके से आप इसे अपने एड़ियों पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम ना एड़ी फटने का दिक्कत हमेशा ही हर किसी को होता है। इसीलिए ना रात में सोने के टाइम पैरों को अच्छे से धो दीजिए, उसके बाद इससे अपने एड़ियों पर लगाइए। इससे जितनी भी दरारें हैं या फिर एड़ियों से खून आने लगा है दरारों की वजह से, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। अब अगली ट्रिक जो है दोस्तों वो है टमाटर को लेकर। टमाटर आप ले लीजिए कोई भी छोटा साइज़ का। अब पहले तो इस टमाटर को आप आधे टुकड़ों में कट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका आप क्या करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हमारे पास सबके पास छोटी छोटी सी ना ऐसी ज्वेलरी होती है, जैसे कोई इयररिंग्स है, जैसे कोई रिंग है, या फिर कोई ब्रेसलेट है, और कुछ ज्वेलरी में तो बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से ना डिज़ाइन बने हुए होते हैं, जिससे हम टूथब्रश से ठीक से साफ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक से क्लीन नहीं होता है। और कई बार तो हमें डर लगा रहता है कि छोटी छोटी सी जो बारीक बारीक सी डिज़ाइन है वो साफ़ करते हुए टूट ना जाए। तो इसीलिए ना इन छोटी से छोटी ज्वेलरी को हम टमाटर की मदद से साफ़ करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो जिस भी ज्वेलरी को आप क्लीन करना चाहते हैं, इस तरीके से ना टमाटर के अंदर आप डाल दीजिए, और ऊपर से ना दूसरा जो पीस है टमाटर का उससे आप रब कीजिए। टमाटर के जो पल्प होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। दूसरी बात ये है कि टमाटर जो है काफ़ी खट्टी होती है, और खटास की वजह से इसमें जितनी भी गंदगी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, और जितनी भी हमारी ज्वेलरी है वो शाइन करने लगती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही कारगर है। इसको ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और फिर ऐसी ज्वेलरी को ना साफ़ करने के लिए हमें सोनार के पास जाकर पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद ना इसको नॉर्मल पानी से आप धो दीजिए। आप देखेंगे आपकी जितनी भी ज्वेलरी है ना एकदम चमकने लग जाएगी। तो अब से आपको छोटी छोटी ज्वेलरी को लेकर इसी क्लीनिंग को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से घर पे बैठे ही आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं।
आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जो चम्मच होते हैं डेली हम उसको यूज़ करते हैं हमारे घर में, और डेली यूज़ करने से ना ये चम्मच काफ़ी डल पड़ने लगती है, क्योंकि जो स्टील की चीज़ होती है उसकी जो शाइन होती है काफ़ी जल्दी वो डल पड़ने लगती है, और चम्मच जब फीकी पड़ जाती है हमें लगता है पुरानी हो गई, तो हमें इसको यूज़ करने का मन भी नहीं करता, और कोई मेहमान आएंगे तो उन्हें भी देने का मन नहीं करता। तो दोस्तों, आज मैं ऐसा जादुई तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप इन सारे चम्मचों को ना एक ही बार में चमका पाएंगे। उसके लिए गैस पे एक पतीला आप रख दीजिए, और पतीले का जो मुंह है थोड़ा चौड़ा होगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस पानी में ना हम फॉइल पेपर को डाल देंगे। एक छोटे से टुकड़े को फॉइल पेपर के आप इसके अंदर डाल दीजिए पतीले के अंदर, और इसके साथ ही ना इसके ऊपर आप डाल दीजिए चाय पत्ती। यहाँ पर हम जो चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश वाली है, यूज़ किए हुए चाय पत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब चाय पत्ती डालने के बाद इन चम्मचों को आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब आपको ना इसे अच्छे से बॉईल करना है। अब देखिए जिस तरीके से चम्मच, चाय पत्ती और ये जो फॉइल पेपर है अच्छे से बॉईल होता है ना तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है, और जिससे कि जो चम्मच का फीकापन है वो एकदम से हट के चम्मच हमारे बिल्कुल चमक जाएंगे। अब ये अच्छे से बॉईल होने के बाद में गैस को बंद कर दीजिए और इसको स्ट्रेन कर लीजिए। आप इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इससे और भी चीज़ें हम करने वाले हैं। क्या क्या करेंगे सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो देखिए पहले तो हम इसको छान लेंगे। अब इन चम्मचों को आप साफ़ पानी से एक बार अच्छे से धो दीजिए। अब आप खुद देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंस, पहले चम्मच कैसे थे और अब देखिए कैसे हैं, कितने अच्छे से चमक रहे हैं सारे चम्मच। तो इस तरीके से अपने घर के जितने भी चम्मच है, करछी है, सारे आप ऐसे धो सकते हैं जो भी स्टील वाले हैं। अब देखिए साइड में जो हमने पानी रखा था जो ठंडा हो चुका है। अब इससे आप क्या क्लीन करेंगे दोस्तों, ये जो जादुई जो सोल्यूशन है ना बहुत काम का है। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी भी कांच की क्रॉकरी है ना सारी की सारी सोल्यूशन से आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो कांच के बर्तन होते हैं ना वो रखे क्योंकि हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं और जिस कारण वो रखे ही जो है डल पड़ने लग जाते हैं, येलो पड़ने लग जाते हैं। तो इस सोल्यूशन से जितने भी आपके घर के कांच के बर्तन हैं सारे क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना बिल्कुल आपके जो कांच के बर्तन हैं वो नए जैसे चमकने लगेंगे। तो स्टील के बर्तन को, कांच के बर्तन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप घर पे चमका सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी ये ट्रिक बहुत काम आएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, गैस का इस्तेमाल तो हम सबके घर पे होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि सर्दियों के टाइम ना गैस भी जम जाती है। यानी कि जो गैस होती है सिलेंडर के अंदर वो सर्दी यानी कि ठंड के कारण ना जम जाती है, और हमें क्या लगता है कि गैस खत्म हो चुका है, अब गैस को हटा करके दूसरा नया सिलेंडर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि सिलेंडर में गैस जो है वो जमी हुई है। और सर्दियों में गैस ना जमे उसके लिए बहुत लोग जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कई बार तो धूप में भी गैस सिलेंडर को रख देते हैं। लेकिन इतना सारा झंझट तो हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी आपको। और यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है ना खतरा भी बना रहता है। इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है एक स्वेटर। पुराना स्वेटर तो हम सबके घर पे होता है, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का तो पुराना स्वेटर मिल ही जाएगा आपको। अब इस स्वेटर को ना आप इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर आप पहना दीजिए, जिस कारण आप देखेंगे सिलेंडर में गर्माहट बनी रहेगी, और स्वेटर पहनाने की वजह से सिलेंडर में ठंडक नहीं पहुंच पाएगी, और गैस जो है अंदर की बिल्कुल भी जमने नहीं पाएगी, जिस कारण से आपका सिलेंडर जो है सर्दियों में भी काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। दोस्तों, अगली ट्रिक में मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा ग्रेटर, हैंड ग्रेटर जिसको हम बोलते हैं, और इस हैंड ग्रेटर के ऊपर ना मैं इसको मोजा पहना दूंगी। अब जो ये हैंडल वाला पार्ट होता है ना उसके ऊपर मोजे को पहना दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हैंडल वाला पार्ट है ना उससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। मोजा अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसको मोड़ करके रबर बैंड इस तरीके से लगा लीजिए ताकि ये हिलेगा नहीं। अब इससे हम साफ़ करेंगे जो फ्रिज की डोर के ऊपर रबर लगी होती है ना उसको, क्योंकि ये जो रबर है वो कैसे हम साफ़ करें हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, जिसके कारण बहुत गंदगी इसके अंदर जम जाती है। तो जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, देखिए काफ़ी सारी गंदगी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोजे को ना थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लिया है। गीला कर लीजिए, उसके बाद क्लीनिंग काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और फ्रिज की रबर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं साफ़ करोगे तो रबर में गंदगी पड़ के ना रबर ढीली पड़ जाती है, इसीलिए फ्रिज की रबर को भी आप टाइम टू टाइम क्लीन कीजिएगा। अब देखिए जो गैस बर्नर की जो नीचे वाली पार्ट है ना, जिसको हम सभी लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं गैस बर्नर को तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से ना अंदर से हम क्लीनिंग नहीं करते। और यहाँ पर देखिए साफ़ करना भी मुश्किल है, और क्योंकि हमने ग्रेटर का मदद से हम इसको क्लीन कर रहे हैं तो काफ़ी आसानी से हम इसको क्लीन कर पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा गंदगी कालापन वगैरह इसमें जम जाता है। ये देखिए
तो बर्नर्स के अंदर के पार्ट को इस तरीके से क्लीन करने के लिए आप ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मोजे को आप पहना दीजिए, मोजे की मदद से बहुत अच्छे से आप क्लीनिंग कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक भी बहुत काम आएगी। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।